नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय यादव है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे मुंह और गले के कैंसर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ मुंह और गले में जो कैंसर्स होते हैं उनके मुख्य कारकों के बारे में, तो मुंह और गले के होने वाले कैंसर के सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो है तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन। ये सब समाज में एक मिथक फैला हुआ है कि जो लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाते हैं उनको बहुत लंबे समय तक नहीं होता, जो नहीं खाते हैं उनको भी हो जाता है, और जो खाते हैं उनको हो जाता है, जिससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मैं उनकी ये मिथक दूर करना चाहूँगा। तंबाकू और गुटखा पान खाने से कैंसर होने के संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं खाते हैं उनको हो नहीं सकता है, लेकिन जो ये खाते हैं, ये जो इसका सेवन करते हैं, उनको ये कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जहाँ तक बात है कि मुंह और गले में कौन कौन से पार्ट्स को हम कवर करते हैं, तो मुंह के अंदर अपने गाल की चमड़ी, जीभ, होठ और तालवा, जिसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, या सॉफ्ट पैलेट उसके पीछे वाला हिस्सा, या इनमें जो नीचे वाली हड्डी होती है जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, या ऊपर वाली हड्डी जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं, इन सब में होने वाले कैंसर्स। गले की अगर अपन बात करें तो गले के अंदर अन्न नली के ऊपर वाले हिस्से में होने वाले कैंसर्स, श्वास नली में होने वाले कैंसर, उसके अलावा हम पायरिफॉर्म साइनस, जो श्वास नली के दोनों ओर के हिस्से होते हैं, उनमें होने वाले कैंसर्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे जो कैंसर्स हैं, इनमें जो मूल कारण गिना गया है वो तंबाकू का सेवन गिना गया है। अब मैं अगर इनके बारे में आपसे बात करूं आगे, तो पहले इनको पहचानने का तरीका क्या है। तो जब भी किसी इंसान को मुंह के अंदर या जीभ के अंदर या होठ के ऊपर कहीं भी छाला होता है और उस छाले में दर्द नहीं होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर हमको उसमें दर्द महसूस नहीं होता है और बहुत लंबे समय से ये छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा है या भर नहीं रहा है उसका घाव, तो हमको तुरंत किसी चिकित्सक की राय लेनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि ये जो छाला है ये बहुत लंबे समय से है, उसका घाव नहीं भर रहा है। गले के अंदर जो होने वाले रोग हैं उनके अंदर हम ये बात कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों को खाना निगलने में दिक्कत होती है, या आवाज़ में कोई बदलाव होता है, या फिर बोलने में, खाने में जो दिक्कत आने वाली चीज़ें हैं, अगर वो हमको महसूस होती हैं तो तुरंत किसी चिकित्सक की राय लेनी चाहिए कि गले में कोई दिक्कत तो नहीं पैदा हो गई है। अब ये मैंने आपको बताया जो मुख्य लक्षण है। अगर हम आगे चलें तो पहले ये हमको जांच करनी होती है कि ये जो छाला है मुंह के अंदर या कोई और कारण है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत पैदा हुई है, तो इसका सबसे पहले निदान या डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो डायग्नोसिस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हम बायोप्सी, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा डायग्नोसिस का टूल है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पंच बायोप्सी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हम मुंह और गले के कैंसर्स में इस्तेमाल करते हैं। बायोप्सी एक बहुत छोटा और आउटडोर प्रोसीजर है, जिसमें हम लोकल एनेस्थीसिया मानी एक स्प्रे के माध्यम से गाल की और मुंह की चमड़ी को सुन करके और उसका टुकड़ा निकाल के उसको जांच में भेजते हैं, और उसके हिसाब से जो डायग्नोसिस आता है या जो निदान बनता है उसके आधार पर आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। गले में होने वाले जो रोग हैं उनके लिए हम लोगों को एक छोटी बेहोशी में हम लोगों को बायोप्सी या डायग्नोसिस के लिए जो बायोप्सी लेते हैं वो लेनी होती है। बायोप्सी लेने के बाद में अपने जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं वो इसकी जांच करते हैं, और उसके बाद में अगर कैंसर का कुछ लक्षण मिलते हैं तो उन कैंसर के लक्षणों के हिसाब से हम आगे उनकी स्टेजिंग की तरफ बढ़ते हैं कि आपका जो ये रोग है कौन सी स्टेज के अंदर है और हमको उसका आगे का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो स्टेज के लिए हम जो महत्वपूर्ण पद्धतियाँ यूज़ करते हैं उसमें सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से ये मालूम चलता है कि जो आपका रोग है मुंह और गले के अंदर वो कौन सी स्टेज के अंदर है, एकदम प्राथमिक स्टेज में है या उसकी स्टेज आगे बढ़ गई जिसका कि ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। तो अब जैसे हमारे सामने डायग्नोसिस आ जाता है, स्टेज आ जाती है, तो उसके बाद में हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर वो जो ट्यूमर है या जो कैंसर है आपके मुंह और गले में वो एडवांस स्टेज में है, तो हम उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो प्राइमरी है या छोटे ट्यूमर हैं जिनको हम ऑपरेशन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, उनको हम ऑपरेशन करके और ठीक करने की कोशिश करते हैं। मूलतः हम लोग जो मुंह के होने वाले कैंसर्स हैं उनके अंदर जो सर्जरी का नाम होता है, या तो जैसे कमांडो सर्जरी आपने नाम सुना होगा, कमांडो सर्जरी करते हैं और उसका रिकंस्ट्रक्शन मानी उसको दोबारा जो हिस्सा हम निकालते हैं उसको बनाने की विधि होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं।
मुंह में होने वाले कैंसर लगभग अगर हड्डी के अंदर चले गए हैं, मानी हमारा जो नीचे का जबड़ा है या हमारा ऊपर का जबड़ा है उसके अंदर चले गए हैं, तो उनके हिस्से को हम निकाल के और उनको रिकन्स्ट्रक्ट या दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जितना संभव हो कॉस्मेटिकली जो संभव हो वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद अगर हम गले के कैंसर्स की बात करें तो बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो कि अगर हड्डी में नहीं गए हैं तो हम लोग उनको डायरेक्टली रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि उनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के माध्यम से ठीक करना संभव नहीं है तो हम ऑपरेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। और ऑपरेशन में आजकल बहुत सारी पद्धतियाँ उपलब्ध हैं जिसके हिसाब से हम लोग ऑर्गन प्रिजर्वेशन मान लीजिए बहुत से लोग इस चीज़ से चिंतित होते हैं कि अगर मान लीजिए गले कैंसर ऑपरेशन होता है तो मेरी आवाज़ परमानेंटली चली जाएगी या मेरी अन्न नली निकल जाएगी तो खाने का सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन आजकल जो नई पद्धतियाँ आई हैं उनके हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि आदमी का जो लाइफस्टाइल है या बोलने का तरीका है या खाने का जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक हम बचाने में सक्षम होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो हिस्सा हमको निकालना पड़ता है तो हम वॉइस प्रिजर्वेशन थेरेपी के माध्यम से या स्पीच थेरेपी के माध्यम से या कुछ बहुत सारे आजकल प्रोसेसेस अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से हम आवाज़ को दोबारा चालू कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है किसी एक पद्धति से काम नहीं चलता है। किसी पेशेंट को या किसी मरीज को हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन अब ऐसी स्टेज आई है कि हमको उसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऑपरेशन करने के बाद में भी वो एडजुवेंट तरीके से रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देने के बाद में भी रोग बच जाता है या दोबारा हो जाता है। तो आज मैंने आपसे कुछ बेसिक आइडिया शेयर किया है मुंह और गले के कैंसर के बारे में। धन्यवाद।